जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको कोड़ी राजा की कहानी सुनाने वाले हैं। बहुत ही सुंदर कथा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें मेरी इसी तरह की उपाय और कथा की वीडियो प्राप्त करने के लिए। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा की 7 बेटियां थीं। एक दिन उसने अपनी बेटियों को बुलाया और उनसे पूछा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? बड़ी बेटी ने कहा, आप मुझे मीठे लगते हो। दूसरी से पूछा तो उसने दूसरी से पूछा तो दूसरी ने भी यही उत्तर दिया। और फिर तीसरी से, चौथी से और पांचवी से, छठी से पूछा तो उन्होंने भी यही बात दोहराई। किसी ने गुड़ की तरह, किसी ने शक्कर की तरह, किसी ने शहद की तरह, किसी ने मिश्री की तरह पिता को मीठा बताया। जब 7वीं बेटी से पिता ने पूछा तो उसने कहा, पिताजी आप मुझे नमक की तरह मीठे लगते हो। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह 7वीं बेटी से बोला, तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा? लड़की बोली, पिताजी मैंने जो महसूस किया वैसा ही कहा। छोटी लड़की के मुख से ऐसा सुनकर राजा क्रोधित हो उठा। उसने अपने सेवकों को दरबार में बुलाया और आदेश दिया कि नगर के किसी कोढ़ी आदमी को उठा लाओ। सेवकों ने पूछा, महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हो? राजा ने कहा, मुझे अपनी छोटी लड़की की शादी उसी से करानी है। राजा की बात सुनकर सब लोग चिंता में डूब गए। सभी मंत्रीगणों ने राजा को ऐसा अन्याय न करने की सलाह दी, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। सेवक कोड़ी की खोज में निकल पड़े। तभी उन्हें पता चला कि किसी अन्य राज्य का एक राजा, जिसके शरीर में एक साधु के शाप के कारण कोढ़ फूट पड़ा है, उसकी जरा सी भूल के कारण साधु महाराज क्रोधित हो उठे थे। उन्होंने राजा को शाप दिया था कि जिस जिस अपनी देह से सौंदर्य का वह अवमान करता है वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और वह कोढ़ी हो जाएगा। कोढ़ी हो जाने के बाद उसके इस दरबारियों ने उसे निकालकर जंगल में फेंक दिया था। और सेवकों ने कोढ़ी राजा को जंगल से ढूंढ निकाला और उसे उठाकर अपने राजा के राज दरबार में ले आए। राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी का विवाह रस्मों रिवाज के साथ कोढ़ी राजा के साथ कर दिया। राजा की बेटी ने अपनी जरा सी उदासी प्रकट न होने दी। राजकुमारी राजमहल के वैभव पूर्ण जीवन को छोड़कर अपने पति को लेकर महल से बाहर निकल गई। भीख मांगकर उसने कोड़ियों को बिठाने वाला एक ठेला खरीदने के लिए पैसे जोड़ लिए। वह रोज उस ठेले में अपने पति को बिठाकर भीख मांगने जाया करती थी। एक दिन अपने कोड़ी पति का कहा मानकर रानी उसे सरोवर के पास ठेले में बैठा छोड़कर भीख मांगने चली गई। कोड़ी राजा ने देखा कि सरोवर में कुछ कौवे डुबकी लगा रहे हैं और हंस बनकर सरोवर से बाहर निकल रहे हैं। यह दृश्य देखकर वह हैरान हुआ। अचानक उसने जो राजा था, कोड़ी था, जिसकी शादी राजा ने कोड़ी राजा के साथ अपनी छोटी बेटी की शादी कराई थी, वो ये सब देख रहा था ठेले पे बैठा बैठा। कोड़ी राजा ने देखा कि सरोवर में कुछ कौवे डुबकी लगा रहे हैं और हंस बनकर सरोवर से बाहर निकल रहे हैं। यह दृश्य देखकर वह हैरान हुआ। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कौआ और वह सोचने लगा, क्यों ना मैं सरोवर में डुबकी लगाऊं? यदि कौवा हंस बनकर बाहर निकल सकता है तो मैं भी शायद पहले जैसा सुंदर नौजवान राजा बन जाऊं। फिर उसने सोचा कि यदि मैं सुंदर नौजवान युवक बनकर निकलूंगा तो मेरी पत्नी मुझे पहचानेगी नहीं। यह सोचकर उसने एक उंगली को पानी से बाहर रखकर डुबकी लगाने का फैसला किया ताकि उसकी पत्नी उसे पहचान सके। इतना सोचकर वह पानी में कूद पड़ा। डुबकी लगाकर पानी से बाहर निकला तो उसका सपना साकार हो चुका था। वह मुस्कुराता हुआ ठेले पर बैठ गया। रानी जब काम से वापस आई तो उसने देखा कि उसके पति के स्थान पर एक सुंदर नौजवान ठेले पर बैठा हुआ है। उसकी पत्नी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, यानी कि
वो भी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके मन में ख्याल आया कि इस नौजवान ने उसके कोड़ी को, यानी उसका जो कोड़ी पति है, उसको मार दिया है। यानी कि जो नौजवान था, जो ठेले पे बैठा था कोड़ी, वो नौजवान हो गया था उस सरोवर में नहाकर। और जब उसकी पत्नी काम करके आई तो वो चौंक गई देखकर और बोली, सोचने लगी कि मेरा पति को मार करके इस ठेले पर कोई और बैठ गया है, उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। उसके मन में ख्याल आ रहा है, ये सोच रही थी, इस नौजवान ने उसके कोड़ी पति को मार डाला है और अब उससे शादी करने, यानी कि मुझसे शादी करना चाहता है। ये सब इसकी चाल है। यह सोचते ही उसकी आंखों में क्रोध से लाल हो गई। वह तुरंत उसके पास पहुंची और उसे गुस्से में लाल पीले हो गई युवक से बोली, बता मेरा पति कहाँ है। गुस्से में उस युवक के पास गई और उस युवक से बोली, बता मेरा पति कहाँ है, तूने क्या करा है मेरे पति के साथ। युवक ने कहा, मैं ही तेरा पति हूँ। परंतु वह न मानी और रोते हुए बोली, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, मेरा पति ही मेरा परमेश्वर है, मुझे किसी भ्रम में डालने की कोशिश ना करो, मेरा पति मुझे लौटा दो। नौजवान युवक यह सब देखकर अपनी पति के सच्चे प्रेम की मन ही मन सराहना करने लगा, तारीफ करने लगा। उसने अपना हाथ, जो अब तक पीछे छुपा रखा था, सामने किया और अपनी वह उंगली दिखाई जिसमें कोढ़ का निशान अभी भी बाकी था। वह अपने पति को पहचान गई। इस चमत्कार को देखकर रानी यानी कि आश्चर्य में पड़ गई तथा खुशी का ठिकाना न रहा। रानी ने हाथ जोड़कर प्रभु को धन्यवाद दिया। राजा अपनी रानी के साथ राज्य में लौट आया। समस्त प्रजा के साथ खुशी खुशी रहने लगा और अपने स्वास्थ्य राजा को पाकर समाज भी, यानी कि जो प्रजा थी, वो भी खुशी हो गई और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। तो इस तरीके से जो राजा ने किया, थोड़ा सा बोलने पर जो उसने सच्चाई बोल दी, उसने कोड़ी के साथ उसकी शादी करी, लेकिन उसने अपनी पतिव्रता धर्म के कारण अपने पति को भी सही कर लिया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमेशा हमें अच्छे काम करने चाहिए और अपने धर्म पर रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, कथा कैसी लगी, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। जय श्री कृष्णा।